इस सिलसिले का दूसरा कदम एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इजरा है। ये 7.1 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके तहत मुल्क भर में स्टोरेज फैसिलिटीज कायम की जाएंगी, जहां किसानों को अपना अनाज और गल्ला महफूज करने का मौका मिलेगा और उन्हें इस महफूज शुदा अनाज पर बैंकों से कर्जा लेने की सहूलत होगी। ये पांचों स्कीमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी तवज्जो पर शुरू की गई हैं और उनका मकसद मुल्क में माली शमूलियत की कोशिशों को तेज़ करने के अलावा हुनरमंद और महरूम तबकात के लिए तरक्की के रास्ते खोलना है। मैं इस मौजूद ऐवान को ये कहना चाहता हूँ कि दीज स्कीम्स आर नॉट इन डिज़ाइन फेज, दे आर इन एग्जीक्यूशन एंड वी आर इंशाल्लाह जैसे हम अगले साल में जाते हैं, these schemes are going to be even further accelerated as we go inshallah into the next fiscal year. जनाब स्पीकर, डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में बैंकिंग यूजर्स में इजाफा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में तेज़ी आई और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुंच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली तरसीलात का 92% बैंक अकाउंट में मौसूल हो रहा है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल निज़ाम के तहत किया जा रहा है।